बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और आपके लिए हमेशा ही लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज़। आज भी मैं छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी मिनी बर्गर्स और ये मिनी बर्गर्स मैं बनाऊंगी पोटैटो चीज़ स्टफ्स कटलेट्स के साथ। तो आइए वीडियो में जान लेते हैं कि ये पोटैटो चीज़ कटलेट्स मैं कैसे तैयार करूंगी और बाद में मैं इनसे बर्गर्स कैसे रेडी करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं चीज़ स्टफ पोटैटो कटलेट्स बनाऊंगी उसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और उन्हें मैंने अच्छी तरीके से उबाल लिया था। जब वो उबल गए तो मैंने इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था और आप देख सकते हैं कि कितने ये सॉफ्ट और फ्लफी से हैं। ऐसे ही आलू हमें चाहिए। और उसके बाद जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूंगी मैं आपको बताती चलूं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लेवल लेना है नमक का और 1 चाय का चम्मच है पेपरिका पाउडर। बस ये मुख्तसर से मसाले इसमें डलेंगे। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो कॉर्नफ्लोर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इससे कोई जायके का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये पोटैटो की बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तमाम चीज़ें आलूओं में शामिल कर लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से मैं हाथों की मदद से इन मसालों को आलूओं में मिक्स कर लूँगी। आलूओं को मैंने बहुत अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितने मुलायम से हैं ये। अब इनसे हमारे बहुत ही बेहतरीन से कटलेट्स तैयार होंगे। तो कटलेट्स तैयार करने से पहले हम सेक लेते हैं बंस को ग्रिल पैन पर। मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है और इसके नीचे मैंने चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब मैं शामिल करूंगी थोड़ी सी मिकदार में ऑयल। और ऑयल को मैं ब्रश की मदद से बहुत अच्छी तरह से ग्रिल पैन में फैला लूंगी। ऑयल को फैला लेने के बाद अब मैं बारी बारी तमाम मिनी बंस को इन पर सेक लूंगी ताकि इन बंस पर ग्रिल मार्क आ जाएं। आंच को आहिस्ता ही रखना है। तमाम बंस के नीचे वाले जो पीसेस होते हैं वो अभी फिलहाल मैंने ग्रिल पैन पे रखे हैं और अब हल्का हल्का सा मैं इन्हें स्पैचुला की मदद से प्रेस भी करूंगी ताकि बेहतरीन से ग्रिल मार्क इन पर आ जाएं। और अब साइड को पलट दूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन से ग्रिल मार्क इन पर आ चुके हैं। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से इन पर मार्क आ जाने तक इन्हें हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेक लूंगी। अब दोनों तरफ से ये जो बर्गर के स्लाइसेस हैं बहुत अच्छी तरह से सेके जा चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि एक साइड से भी ग्रिल मार्क आप चेक कर सकते हैं और दूसरी साइड से भी। अब मैं ये तमाम जो पीसेस हैं इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख दूंगी। अब मैंने ग्रिल पैन में तकरीबन 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल मजीद डाल लिया है और अब ये बंस के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं अब इन पर भी मैं ग्रिल मार्क दे दूंगी। अब एक साइड से सिक जाने के बाद मैं इन बन के पीसेस की साइड्स चेंज कर दूंगी और फिर इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी इन्हें कुछ देर के लिए सेक लूंगी। अब दूसरी तरफ से भी ग्रिल मार्क आ जाने के बाद अब मैं इन्हें उठा के प्लेट में रख लूंगी। आइए अब बना लेते हैं चीज स्टफ कटलेट्स। सबसे पहले मैं हाथों को ग्रीसी कर लूंगी ऑयल की मदद से और फिर थोड़ी सी मिकदार में मैं पोटैटो ले लूंगी और एक बॉल सी तैयार कर लूंगी। और बॉल तैयार कर लेने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी मिकदार में चीज़
ये श्रेडेड चीज़ है। और अब चीज़ डाल लेने के बाद मैं हर तरफ से इसे अच्छी तरह से कवर कर दूंगी, ताकि जब हम कबाब बनाएं तो ये कबाब हमारा खुले नहीं। अब मैं इसे हल्का हल्का प्रेस करके कबाब की शक्ल दे दूंगी और फिर उसके बाद फ्राई करने के लिए मैं इसे फ्राई पैन में डाल दूंगी। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। इसी तरह मैं बाकी की तमाम टिक्कियां भी तैयार कर लूंगी। बहुत अच्छी तरह से अंगूठे की मदद से सारी चीज़ को पोटैटो के अंदर दबा दें ताकि चीज़ बाहर ना निकले, और फिर ऊपर से साइड सारी अंदर की तरफ को मोड़ दें। अब यकीन करें कि आप बच्चों को जब ये बना के देंगे तो बच्चों को ये कटलेट्स बहुत ही पसंद आएंगे। जो कटलेट्स मैंने पहले डाल लिए थे, अब मैं उनकी साइड को टर्न कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि हल्का सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। अब दूसरी तरफ से भी इन्हें गोल्डन होने तक मैं फ्राई कर लूंगी। अब ये 3 टिक्कियां बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन होकर फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। और चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से अंदर मेल्ट हो चुकी है। बाकी के तमाम कटलेट्स को भी मैं सेम तरीके से फ्राई कर लूंगी। अब मैंने तमाम पोटैटो कटलेट्स फ्राई कर लिए हैं। अब बारी है मिनी बर्गर्स की असेंबलिंग की। तो आइए मिनी बर्गर्स की असेंबलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मिनी बंस की ऊपर वाली साइडें मैं एक साइड पे रखती जाऊंगी। और अब मैं जो ये निचले पीसेस हैं इन पर मैं लगाऊंगी मेयोनीज। स्प्रेड कर दूंगी इसे मैं बारी बारी तमाम पीसेस पर मैं इसी तरह मेयोनीज को स्प्रेड कर दूंगी। अब मैंने तमाम पीसेस पर मायोनीज को स्प्रेड कर दिया है। अब मैं रखूंगी बारी बारी इन तमाम पीसेस पर पोटैटो कटलेट्स। आप देख सकते हैं कि साइज कितना एक्यूरेट बना है। कटलेट्स रख लेने के बाद अब मैं डालूंगी ऊपर से केचप। अब मैंने तमाम पोटैटो कटलेट्स पर केचप ड्रिजल कर लिया है। अब मैं मिनी बन के ऊपर वाले जो पीसेस है इनके ऊपर रख दूंगी। अब इनको बहुत अच्छे तरीके से प्लेट में सेट कर लेना है। मैंने 2 कटलेट्स एक्स्ट्रा भी बना लिए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो मैंने इसमें चीज़ स्टफ़ की है कितनी बेहतरीन सी, देखिए ये अंदर मेल्ट हो चुकी है। तो फिर जनाब, कैसी लगी आपको मेरी मिनी बर्गर्स की रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप दें, और अगर आप भूले भटके मेरी वीडियो पे आ ही जाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।